Hello students, welcome back to your computer class. Today we are going to start chapter number 4, more about Windows. So let's start reading it. Hello kids, you have studied about the operating system and Windows in previous classes. पिछली क्लासेस में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ के बारे में पढ़ा है. The operating system is one of the most important elements of computer and its study is very important. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है एंड इट्स स्टडी जो उसकी बारे में जानकारी लेनी वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस चैप्टर विल review concepts of Windows and will introduce some new concepts also. और इस चैप्टर में हम विंडोज़ के कुछ कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे. Microsoft Windows. Microsoft Windows is the most popular operating system from Microsoft Corporation. So जो Microsoft Windows है वो Microsoft Corporation का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. It has been designed to control all the software and hardware present in the computer. और इसका डिज़ाइन कैसे किया गया है कि जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हैं उन सबको ये कंट्रोल करे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट सॉफ्टवेयर जो भी हैं और जो भी हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है. There are many operating systems in the market, but Windows is popular as it is very easy to learn and use. मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं लेकिन जो विंडो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि ये आसानी से सीखा जा सकता है. वी कैन लर्न इट ईज़िली एंड इसे हम आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं. When you switch on the computer, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? द विंडोज़ विल बी लोडेड ऑटोमेटिकली. विंडोज़ अपने आप उसके अंदर लोड हो जाती है एंड यू विल सी अ कलरफुल स्क्रीन ऑन योर मॉनिटर. और आपको क्या दिखता है? एक कलरफुल स्क्रीन दिखती है मॉनिटर पे. दिस स्क्रीन इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं. When you see the desktop on your monitor, this means that your computer is ready to use now. So जब भी आप ये मॉनिटर पे डेस्कटॉप को देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आपका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है, तैयार हो गया है. विंडोज़ डेस्कटॉप. The screen of a Windows desktop computer is called, the screen of a Windows based computer is called desktop. तो विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं. इट इज़ ए कलरफुल स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज़ रेडी टू यूज़. और ये कलरफुल स्क्रीन है और ये कब नज़र आती है? जब हमारा कंप्यूटर यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है. द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स, शॉर्टकट्स, टास्क बार एंड बैकग्राउंड. तो डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या होता है? कुछ आइकन्स होते हैं, शॉर्टकट्स, टास्क बार होता है एंड बैकग्राउंड. तो व्हाट आर आइकन्स? Icons are small pictures that represents file, folder or any commonly used program in Windows. So icons क्या हैं? डेस्कटॉप के ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स हैं जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स या कोई भी प्रोग्राम है उस चीज़ को दर्शाती हैं, उसको उसके बताती हैं कि ये उस फाइल का फोल्डर उसकी फ़ाइल है, किसी भी प्रोग्राम की फ़ाइल है. Whenever you double click on the icon using the mouse, the associated file, folder or program will be open.
और जब भी आप माउस के साथ किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हो, यानी माउस को 2 बार क्लिक करते हो, तो क्या होता है, जिस आइकन के ऊपर आपने डबल क्लिक किया है वो आइकन, चाहे वो फाइल हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे वो प्रोग्राम हो, वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट। द शॉर्टकट इज ऑल्सो एन आइकन। शॉर्टकट भी एक आइकन है। इट रिप्रेजेंट्स अ लिंक फॉर कॉमनली यूज्ड फाइल्स, फोल्डर्स और प्रोग्राम्स। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके बारे में बताता है, कि जो भी फाइल्स, फोल्डर्स और प्रोग्राम कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उनका लिंक, उसके लिंक के बारे में बताता है। उसका एक लिंक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट, द एसोसिएटेड फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम ओपन्स अप। तो जब आप शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो उस शॉर्टकट से रिलेटेड जो फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। विंडोज़। Whenever you open any icon or shortcut, it opens in the form of a window। तो जब भी आपने किसी आइकन को या किसी फाइल या फोल्डर के शॉर्टकट को ओपन किया तो क्या होता है, वो एक विंडो के रूप में, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया, एक विंडो के फॉर्म में ओपन होता है, विंडो की तरह ओपन होता है। अ विंडो इज़ एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट्स एन एप्लीकेशन। विंडो क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन पेंट ब्रश, इट इज़ ओपन इन अ सेपरेट विंडो। सो कंप्यूटर तो आप सब यूज़ करते ही हो, तो जब भी आप पेंट ब्रश ओपन करते हो तो क्या होता है, वो एक अलग विंडो के अंदर ओपन होता है। सो ये आपका प्रैक्टिकली करने का है जो हम लैब में करेंगे। ओपन पेंट ब्रश, ओपन नोट पैड, ओपन वर्ड पैड, एनालाइज द डिफरेंट विंडोज़ ऑन योर स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे बाद में। पार्ट्स ऑफ अ विंडो। एवरी विंडो in Windows operating system has the following parts। तो जो भी विंडो आप ओपन करोगे, चाहे वो पेंट ब्रश की हो, चाहे वर्ड पैड की, चाहे नोट पैड की, किसी की भी विंडो को जब आप ओपन करते हो तो उनके अंदर जो है कुछ पार्ट्स होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे कि उनमें टाइटल बार होएगा, मेन्यू बार, टूल बार, स्क्रॉल बार। सो यहाँ पर हमें ये जो विंडो नज़र आ रही है इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। टाइटल बार, यहाँ पे हमारा मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज बटन्स हैं। मेन्यू बार है, टूल बार्स ने, यहाँ पे टूल्स हैं कुछ, विंडोज़ एरिया है, एंड स्क्रॉल बार, स्क्रॉल्स होते हैं, स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं। अब हम इनके पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे विंडोज़ के। फर्स्ट वन इज़ टाइटल बार। द टाइटल बार इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार जो है वो विंडो के टॉप में, ये सबसे ऊपर की ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है वो टाइटल बार है। सो ये टॉप पे होता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ अ फाइल। सो इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन आपने खोली है, जैसे पेंट ब्रश खोला है तो उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है पर ये यहाँ पे आपका जो भी आप विंडो ओपन करते हो उसका नेम क्लियरली नज़र आता है। और द टाइटल बार हैज़ 3 बटन्स ऑन इट्स राइट एंड। और इसके राइट एंड पे 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। सो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये यहाँ पे एक मिनिमाइज बटन है, एक सेंटर में मैक्सिमाइज है और साइड में क्रॉस का निशान होता है जिसे क्लोज बटन कहते हैं। सो मिनिमाइज बटन क्या होता है? दिस बटन मिनिमाइजेज द विंडोज़ ऑन द टास्क बार। और ये बटन टास्क बार के ऊपर विंडो को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है।
Maximize button. This button maximizes the windows to cover the whole screen. और जब हम मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन है विंडो की वो पूरे विंडो के स्क्रीन को कवर कर लेती है, होल स्क्रीन को कवर कर लेती है, मतलब फुल आपको नज़र आता है, उसमें छोटा नहीं नज़र आता. नेक्स्ट इज क्लोज बटन. द क्लोज बटन क्लोजेज द विंडो and if the work is not saved it will ask you whether you want to save it or not before closing. So close button क्या होता है, विंडो को जैसे आपने पेंट ब्रश खोला है तो उसको क्लोज़ करने के लिए, बंद करने के लिए यूज़ होता है. और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया और आपकी विंडो आपने सेव नहीं की तो आपको वो क्लोज़ होने से पहले आपसे पूछेगा कि आप विंडो को सेव करना चाहते हो कि नहीं. सो आप वहाँ पे ओके यस ओके करके सेव कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हो. नेक्स्ट इज मेन्यू बार. द मेन्यू बार कंटेन्स लिस्ट ऑफ वेरियस कमांड्स रिलेटेड टू द विंडो. सो मेन्यू बार जो है उसमें बहुत सारी विंडो से रिलेटेड कमांड्स होती हैं, जैसे फाइल, एडिट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. When you click on any menu on the menu bar, जब आप मेन्यू के किसी भी मेन्यू बार के जब आप मेन्यू बार के किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कमांड्स इज डिस्प्ले. वहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है. और द फाइल, एडिट एंड हेल्प मेन्यूज़ आर कॉमन टू ऑल द विंडोज़ एप्लीकेशन. सो ज़्यादातर इसके जो सबसे कॉमनली यूज़ होती हैं वो फाइल, एडिट एंड हेल्प, तीन ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और ये सारे फाइल्स सारी विंडोज़ के अंदर कॉमन होती हैं. नेक्स्ट इज़ टूल बार. द टूल बार कंटेन्स मैनी बटन्स. टूल बार के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं. सो आपका टूल बार है यहाँ पे, ये मेन्यू बार के नीचे टूल बार होता है. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. सो क्या दिखाती हैं, दीज बटन्स आर शॉर्टकट्स टू कॉमनली यूज मेन्यू कमांड्स. मेन्यू कमांड्स के कुछ बटन्स शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट बटन्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे नज़र आते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन ऑन द टूल बार अ पर्टिकुलर एक्शन इज़ परफॉर्म. तो जब आप इसके ऊपर बटन को क्लिक करते हो तो आपका पर्टिकुलर एक्शन वो परफॉर्म होता है. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार. The scroll bars are present on the right side and at the bottom of the windows. तो जो स्क्रॉल बार हैं वो आपके यहाँ राइट साइड में होते हैं और विंडोज़ के बॉटम में होते हैं. सो इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो बॉटम पे होता है उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं. They are used to see the content of the windows by dragging up and down and left and right. सो हमें कई बार होता है कि हमारा ये जो पेज है वो बड़ा हो जाता है. सो उसके कारण उसके लिए ये स्क्रॉल बार्स आ जाते हैं. सो अगर हमने ऊपर से नीचे की तरफ देखना है या लेफ़्ट टू राइट की तरफ पेज को घुमाना है तो हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं. सो ये आपका आज तक का टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक माय कंप्यूटर, ये हम अगली वीडियो में करेंगे. इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना. टिल देन थैंक यू.